ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। और फिलहाल भाई पहला इतने बैठे हैं खेतों में, यानी जो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण और प्योर जो प्राकृतिक चीज़ है। अगर बैकग्राउंड आपने दिखने लग रहा हरी भरी हरियाली, कल हल्की हल्की बारिश हुई। और बात करें जो अपनी संस्कृति की, तो अपनी संस्कृति की जरा बात चल लगी थोड़ा भाई, मौसम भी अपना और अपनी जो प्रकृति है संस्कृति के साथ साथ यह प्रकृति दिक्कत हो और बढ़िया मजा आ जाए। लीला राम रियासी जी अपने गले बैठे हैं और पहले भी 2 कविता इनकी बनाई है और अपनी कोशिश है जितना इनका टैलेंट है एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचावा, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखने मिला इनसे। बहुत अच्छी बात, पुरानी दबी बात ये कैटे लेकर आने लग रहे हैं। तो लीला राम जी आपका दोबारा फिर स्वागत। मेरी तरफ से भी सभी A to Z हरियाणा के दर्शकों ने राम राम, और सोनू दलाल साहब आपको भी राम राम। तो आप बोलिए आज किस विषय पर कविता सुनाएं? पहले आपने सुनाई हरियाणा पर सुनाई थी और आपने जाति पाति सुनाई, बहुत अच्छी बात थी। मैं ये चाहूँ आज वैसे आंदोलन भी चल रहा है जिसमें किसान के साथ साथ मजदूर सारे हले उसका गलत है, आपने पता है। लेकिन बात आप खेतों में बैठे हैं हरी भरी हरियाली, मैंने चाहूँ अगर कोई किसान की बात है तो आप किसान की बात आने दो और अच्छा लगेगा। किसान की बात तो न्यू है जी, किसान के लिए तो व्यवस्था गलत होगी है। मन ने ये जिस टाइम में ये डंकल प्रस्ताव आया था जिसका नाम गेट व्यवस्था भी था, WTO के नाम से भी वो समझौता पास से हो गया सारे विश्व का, इसके ऊपर उसे टाइम मैंने सन 2004 में शायद यह कविता लिखी थी कि भारत के किसान की दुश्मन बनी व्यवस्था गुंडी, जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी ने खा जा सुंडी। कदे डंकल कदे WTO कैसे गेट व्यवस्था ने, विदेश तक हमारे देश का काट्या पेट व्यवस्था ने, पेट कटन में के कसर रही दी खेती मेट व्यवस्था ने, या जीरी बिरान करण खातर करी लेनी लेट व्यवस्था ने। कोई मत्स्य भी ना दे जीरी की सी पीट दी ढूंढी, इस जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी न खा जा सुंडी। और बाड़ी का अभिप्राय मेरा न्यू है, क्योंकि कई प्रांतों में बाड़ी को नरमा कहा जाता है, कई जगह कपास कहा जावे है, और राजस्थान में बाड़ी खरबूजे की खेती न कहें। लेकिन मैं जो बाड़ी बताने लग रहा हूँ यह बाड़ी नरमा कपास वाली बाड़ी है। न्यून दिखाई भी दे पेड़े लग रहे हैं। ये बाड़ी के पेड़े हैं जो बराबर में न्यून भी लग रही है, चुगड़ लग रही है। तो इस बाड़ी में क्या है कि जो इसके बीज बनाए गए हैं नहीं, ये वैज्ञानिक खरीद लिए इन पूंजीपतियों ने। 2 प्रकार के बीज तैयार करवा लिए, जेनेटिक्स बीज और टर्मिनेटर बीज। टर्मिनेटर बीज किसने कहें? टर्मिनेटर इंग्लिश का शब्द है जिसने हिंदी भाषा में नपुंसक बीज कहेंगे और हरियाणवी भाषा में उसने इजड़ा बीज कैसे कहा। इसका मतलब क्या है कि आप जो विदेशी कंपनी आई, विदेशी कंपनियों ने न्यू देखा भाई भारत का किसान संग्रह करता है, जो इनको विकसित बीज भी दे दिया, नहीं तो ये अपने बीज में तो बीज रख के न और अपना बीज तैयार कर लेंगे, तारे पर खरीदन को नहीं आवेंगे। इसलिए ऐसा बीज तैयार करो जो एक बार तो पैदा हो जावे, दोबारा उसे में तो बीज रख के न दोबारा पैदा करना चाहो तो पैदा तो हो जाए, लेकिन उसका फल नहीं लग गए। उसने बोला हाँ टर्मिनेटर बीज, और टर्मिनेटर बीज तैयार करवा के न उस तक किसान की के दुर्दशा हुई कि बाड़ी में फल क्यों ना लग गया। इसके ऊपर सुनो विचार। विदेश कंपनी जीन घटा के बीज हिजड़ा कर रही तैयार, टर्मिनेटर बीज हिजड़ा क्यों कर दे पैदावार, बोकी पापड़ी फूल फल बन मारा जा भोला जमींदार। भारत सिवा किसी देश में न ऐसी व्यवस्था भूंडी, इस जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी ने खा जा सुंडी। फिर बीज तैयार करवाए जेनेटिक्स बीज। जेनेटिक्स बीज किसने कहे? वह किसी जीव के अंदर दूसरे जीव का जिन फिट करना, उसको जेनेटिक्स बीज कहा जाता है। जैसे वनस्पति के अंदर भी जीव होता है, और जो ये हमारी फसलों के बीज तैयार किए गए हैं इनमें बीमारियों के टीके पहले से ही लगा दिए गए हैं, क्योंकि जो बाहर का आदमी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आएगा उसने हमारे हानि लाभ से क्या मतलब है, उसने तो अपने फायदे का मतलब है। उसने देखा कि वह सारा साल व्यापार तेरा कैसे चल सकता है। सारा साल व्यापार तो जब चलेगा जब हर महीने बीमारी आवेगी, तो हर महीने की बीमारियां के इसमें टीके लगा दिए। इस विषय के ऊपर मैंने एक ये कली बनाई कि हमारी बाड़ी में सुनो किसानों सुंडी की आई, जेनेटिक्स बीज में टीके के ला फिट करवाई। ये बीज में सुंडी ना देंगे तो लेगा कौन दुआई, ये डॉक्टर बने एजेंट कंपनी के लूटे तारी कमाई।
ये स्प्रे बेचण खातर डॉक्टर मन में राखा गुंडी, इस जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी ने खा जा सुंडी। फिर ये डॉक्टर नहीं एजेंट कंपनी के मतन पर विश्वास करो, डॉक्टर कंपनी मिली भगत का मिलकर पर्दाफाश करो। अंग्रेजी खाद बीज लेकर क्यों खड़ा देश का नाश करो, खुद खाद दवाई बीज बनाकर दुनिया में इतिहास करो। तुम आत्मनिर्भर बनो, व्यवस्था तो बिल्कुल होगी टूंडी, इस जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी ने खा जा सुंडी। और इसी बात भी नहीं है कि वे सारे वैज्ञानिक सारे डॉक्टर बेकाऊ हों, व देश के दुश्मन हों। देशभक्त डॉक्टर भी खूब हैं, देशभक्त वैज्ञानिक भी खूब हैं। तो जो देशभक्त डॉक्टर है नहीं, उन तक मैं ये कहूँ जो कंपनियों के एजेंट नहीं है, उन तक आप बात करो जो हमारे देश के हित की सोचते हैं, और उन पर भी बात करो तो जैविक खेती पर बात करो। जो देशभक्त डॉक्टर हैं उन पर जैविक, उनसे जो देशभक्त डॉक्टर हैं उनसे जैविक ऊपर बात करो। सुंडी नुकसान मुआवजे खातर सब मिलकर पंचायत करो। मारी फसल बर्बाद करनिया ढूंढो चोर को बात करो, और चोर पकड़ कर ले मुआवजा फिर उसकी हवालात करो। कहली ला राम चोरा न बंद कर लाए दो सोंगल कुंडी, इस जीरी ने तो भा खा जा बाड़ी न खा जा सुंडी। और इन किसानों के ऊपर तो मतलब मैं सन 1998 से भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों का दुख मेरे दिल में पूरा दर्द है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जिस देश की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए, शरीर की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारा किसान है जो पिछड़ता जा रहा है। मैं आगे अपने आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि वह किसान के पिछड़ने के कारण क्या है, और किसान यदि समृद्ध हो सकता है तो कैसे हो सकता है। क्योंकि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, अब इन आंदोलन करणों से कुछ नहीं बनेगा, जागरूक होने से कुछ बनेगा। क्योंकि जो पहले हमारी लड़ाई थी वह लड़ाई नहीं रही, अब तो वैज्ञानिक लड़ाई हो रही है। वैज्ञानिक तथ्य से हमने इनका मुकाबला करना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच हमने अपनी पैदा करनी पड़ेगी। जब हमारे खेती के संसाधन दूसरों के हाथ में होंगे तो हम अपने आप गुलाम होंगे। हमारी खेती के संसाधन से हमारे हाथों में हो, और हमारे भारत के अंदर ऐसी तकनीक है, वो क्वालिटी भी है कि वो जो हमारे खेती के संसाधन है नहीं वो सब हमारे हाथ में। इसके ऊपर अलग से मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। और इसी के लिए जय जवान जय किसान, जय भारत माता, जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई, और यह बात सही है। बोले जीरी ने तो भा खाएगी यार, बोले बाड़ी ना खाए जे सुंडी। यानी इसी सी बीमारी आने लगी ना, तो इन सुंडिया का इलाज रहा। कितनी महंगी दवाई गेड़ लो, कितने महंगे महंगे स्प्रे कर लो, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये लीटर दवाई भी देखी हैं जिनके सुंडी नहीं मर पाई। लेकिन मजबूरी है, नुकारा अलाचारी वाला पर्वतवारी में मजबूरी है किसान की, उसने स्प्रा करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो कल ना एक बहाना भी हो जाएगा कि इतना स्प्रा नहीं कराया, लेकिन मजबूरी है। लेकिन उसके बाद भी ना तो बीमारी कट पाती, और जिस चीज़ की दवाई ले वहाँ कोई गारंटी नहीं देता भाई यह दवाई दे दी गारंटी इस तो सुंडी बिक जाएगी। तो मेरे अस्सी जी ने बहुत ज़बरदस्त बात बताई, और ज्ञान के तो भरे पड़े हैं। किसान वाली बात पर जो यह कविता इन्हें सुनाई है, इन बातों में आपका मानना कि फिर दोबारा तो एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दे दियो। और भाई अच्छी लगे तो यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इनका जो टैलेंट है ये 1998 की बताने लग रहे हैं, यानी 22-23 साल पुराना। कोशिश रहोगी भाई जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं तकरीबन सारी अच्छी पाऊंगी वो वीडियो का माध्यम तो उजागर करा और आपका शामिल लेकर आवा। जय जवान।